भाई राम रावण युद्ध में अनेक लोगों ने हमारी सहायता की, सबको हमने कुछ ना कुछ उपहार दिया, लेकिन हनुमान जी के लिए उपयुक्त उपहार हमको कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। तब भरतलाल जी ने भगवान की पादुकाओं से निवेदन करके पूछा कि हनुमान जी को क्या उपहार देना चाहिए, क्योंकि 14 वर्ष तक अयोध्या की राज्यगद्दी पर भगवान श्री राम की पादुका ही विराजमान रही। भरतलाल जी उनसे ही निवेदन करते थे। भगवान की पादुकाओं ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि भगवान, हनुमान जी महाराज दंडक वन के संतों को आश्वासन देकर के आए हैं कि द्वापर में वो आपको उन संत रूपी गोपियों से मिलवाएंगे, लेकिन किस रूप में मिलवाएंगे इसके अभी भी संशय में हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हनुमान जी पर यह कृपा करें कि जब द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे तो आपके अत्यंत समीप रहने वाली जो आपकी वंशी है वो श्री हनुमान जी के रूप में ही आएंगी, और आप उनको स्वीकार करके उन्हीं से ही, उसी के नाद से ही गोपियों को बुलाइएगा और महाराज कीजिएगा, ताकि हनुमान जी का जो वचन है वो पूर्ण हो जाए। वैसे भी हमारे ब्रज के भाव में भी वंशी जो है ये महादेव का रूप मानी गई है, और महादेव के ही रुद्रावतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो दोनों पक्ष हैं, महादेव का स्वरूप भी है और हनुमान जी के स्वरूप में भी है। और एक बात, अगर उसको वाद्य दृष्टि से ना देखा जाए, एक इंस्ट्रूमेंटल दृष्टि से ना देखा जाए, तो वंशी क्या कर रही है? जीवात्मा को परमात्मा से मिला रही है, आचार्यत्व कर रही है, आचार्य का काम। और हनुमान जी आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। तो हनुमान जी अपनी कार्य की सिद्धि कर रहे हैं, समस्त गोपियों को ठाकुर जी से मिलाने की योजना बना रहे हैं। और आज जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, भगवान ने जैसे अपने अधर पर वेणु को धारण किया, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, बाज उठी वंशी वृंदावन में। अब यहां पर आश्चर्य यह था कि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो गोपियां हैं, केवल उनको स्वर नहीं शब्द सुनाई दे रहा है, और बाकी जितने भी ब्रजवासी हैं सबको स्वर सुनाई दे रहा है। मतलब अब जैसे हमारे बेंजो वाले भैया बेंजो बजा रहे हैं, आपको स्वर सुनाई दे रहा है, शब्द नहीं, उसमें से शब्द नहीं प्रकट हो रहे हैं, स्वर प्रकट हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजा रहे थे तो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो गोपियां थीं, उनको ऐसा लग रहा था मानो कोई शब्द से हमें पुकार रहा है। वेणु की ध्वनि वायुमंडल में भ्रमण करती हुई जाती और गोपी के कान में कहती, अरे चल गोपी, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आ जा। उसके कानों में शब्द सुनाई देता है, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने क्लीम शब्द का प्रयोग किया है वेणुनाद में, वहां शब्द निकला है, और गोपियों के कर्ण रंध्र में जाकर के वो शब्द कहता है, चल गोपी जल्दी आजा, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जो जो गोपी उस स्वर को सुनती है, शब्द को सुनती है, दौड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई बालक को दुग्ध पिला रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई स्नान कर रही थी। जैसी अवस्था में शब्द कान में पड़ा है, अस्त व्यस्त अवस्था में दौड़ी हैं गोपियां। दौड़ पड़ी गोपियां। कई गोपियों के लिए तो कहा गया कि उनके परिवार के लोगों ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी, अर्धरात्रि का समय कहां जा रही हो। तो उन गोपियों ने कक्ष में प्रवेश करके ध्यान समाधि लगा करके अपने देह को तो वहीं त्याग दिया, आत्मस्वरूप से एक दिव्य स्वरूप धारण करके पहुंच गई हैं रास बिहार में। अच्छा, यहाँ बड़ी बड़ी योजना है, रास बिहार की बड़े बड़े भाव लिखे गए हैं, बड़े बड़े भाव सुनाए गए हैं। योग मायाम उपाश्रित, भागवत रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहा कि योग माया के आश्रय में ठाकुर जी ने रास किया। तो योग माया कौन है? यही देवी जो यहां विराज रही हैं, जो वैष्णो देवी विराज रही हैं, जो विंध्यवासिनी मैया विराज रही हैं, यही देवी। योग माया के आश्रय में भगवान ने रास विहार किया। मतलब इतनी सारी गोपियां ग्रह त्याग करके रास विहार में गईं, और किसी के भी पति सास आदि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी गोपियों के तो छोटे छोटे बालक हैं,
और वो गोपियां भी रास बिहार में गई, उनके बालक रोए नहीं होंगे? तब हमारे आचार्य चरण कहते हैं योग मायाम उपाश्रिता, बोले योग माया जो है ये समस्त गोपियों का रूप धारण करके उन गोपियों के रास भूमि में जाके उनकी अनुपस्थिति में उनके रूप को धारण करके उनके घर में उनके क्रियाओं को कर रही है। मतलब योग माया देवी ही गोपियों के रूप में विराजमान है। और सब घर के लोगों को लग रहा है हमारी बहू बेटियां तो यही हैं, सब बालों को लग रहा है हमारी माता जी तो यही है, लेकिन वास्तव में उनका जो मूल रूप है वो रास बिहार में है। दूसरी बात, रास में गई हुई गोपियां जो हैं, समस्त गोपियां 6-7 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की सबरी गोपी हैं। 7 वर्ष के ठाकुर जी के संग रास बिहार करने के लिए 6 वर्ष की से लेकर के 80 वर्ष तक की सबरी गोपी गई हैं। इसलिए इसको काम लीला नहीं कह सकते। छोटे से गोपाल जी, और छोटे से गोपाल जी के साथ एक 80 वर्ष की माता जी भी नृत्य कर रही हैं जो यशोदा की उम्र की हैं, और छोटे से गोपाल जी के साथ एक 6-7 वर्ष की गोपी भी नृत्य कर रही है जिसको यही नहीं पता कि स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है, वह भी नृत्य कर रही है। इसलिए ये काम लीला नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लीला है। हमारी दृष्टि खराब है इसलिए हमको वहां वही सब दिखता है। असंख्य गोपियां पहुंची और सब गोपियां जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख खड़ी हैं। यहां पर श्री शुकाचार्य जी महाराज एक शब्द प्रयोग करते हैं कि मुतादोक्षज प्रिया। शुकाचार्य जी के मन में, परीक्षित जी के मन में एक संशय आया कि ये गोपियां भगवान को प्रेम करके पाना चाहती हैं, एक प्रियतम के भांति ठाकुर जी से प्रेम करके पाना चाहती हैं। तो यहां पर शुकाचार्य जी थोड़े से नाराज हो गए, बोले राक्षस द्वेष करके पा सकते हैं, पूतना विष पिला के पा सकती है, ये गोपियां प्रेम करके नहीं पा सकती। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए सब साधन हो सकते हैं, वो द्वेष भी हो सकता है, वो काम भी हो सकता है, वो प्रेम भी हो सकता है। और ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ऐसा नहीं है परीक्षित, ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को भी ये प्रिय हैं। गोपियां सब आईं, भगवान वेणुनाद कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा, असंख्य गोपियां खड़ी थी सामने। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में प्रकाश दे रहा है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सब गोपियों से उनके आने का कारण पूछा। पहले तो स्वागत किया और फिर क्यों आई हो। गोपियां बोली मतलब पहले तो निमंत्रण दिया और फिर निमंत्रण देकर के हमको पुनः पुनः बुलाया, और जब हम सब काम छोड़ छाड़ के चली आई तो यूं पूछ रहे हो क्यों आए हो। कई बार ऐसा होता है कि क्रोध जब आता है ना, तो क्रोध में आप घूंट पी जाते हो, बोलते नहीं हो, मौन हो जाते हो। गोपियां ऐसी हो गई। बोले हम त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हैं, तब नहीं मिले। उसके बाद कृष्णावतार हो गया, कृष्णावतार में भी कब से प्रतीक्षा कर रही हैं कि मिलेंगे 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 मिलेंगे। अब जाकर के जब मिलने का समय आया, एक युग से भी लंबा समय बीत गया। आज जब हम सब छोड़ छाड़ के इनसे मिलने के लिए आई तो कह रहे हैं कि आप सबके आने का कारण क्या है, भ्रूतागमन कारणम। इनके नाटक ही खत्म नहीं हो रहे, मिले ही नहीं रहे अच्छे से, अब भी पूछ रहे हैं क्यों आई हो। भगवान ने यहां 10 श्लोकों में गोपियों को वापस घर जाने के लिए कहा। स्त्री धर्म क्या होता है उसके बारे में बताया। सास ससुर की सेवा करने से ये होता है, पति की सेवा करने से ये होता है, पर पुरुष की ओर दृष्टि डालने से भी ये पाप लगता है, आदि आदि भगवान सब समझा रहे थे गोपियों को। और जब बोलते बोलते ठाकुर जी थक गए, तब गोपियां बोली आपका हो गया, अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया। मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी
एक भक्त को भगवान की प्राप्ति करने में कितनी पीड़ा होती है, ये भक्ति जानता है। भात को भोक्ता के मुख तक पहुंचने में कितना सहना पड़ता है, ये भात ही जानता है। भात जानते हैं, चावल पहले उसके धनकुटा से छिलके दूर किए जाते हैं, खौलते हुए पानी में डाला जाता है, जब मीडने पर बिल्कुल नरम हो जाता है तब दाल के साथ परोसा जाता है, तब भोक्ता पाता है। गोपियां कह रही हैं भक्त को भी इतनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन आपको वो पीड़ाएं नहीं पता होती। ठाकुर जी आप हमको स्त्री धर्म बता रहे हैं जैसे मानो हमको पता ही नहीं है। अरे हम कोई व्यभिचारिणी नहीं है, कोई संसार की स्त्रियों की तरह हमारा प्रेम नहीं है ठाकुर जी। हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप एक बार स्वीकार कर लीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, उसके बाद भले ही हमें दिखना मत, हमें कभी मिलना मत, हमसे कभी मिलने मत आना, लेकिन एक बार हमें स्वीकार करके बता तो दीजिए कि हाँ ये तू मेरी है, तू मेरो है। हमारा प्रेम केवल इतना है कि आप स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक हमारी कोई इच्छा नहीं है नाथ। और फिर भी आप चाहते हैं कि हम वापस चली जाएं तो हम चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमें वापस कर दो। क्या? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। हमारा मन आपके पास है, वो वापस करो। हमारा मन आपके पास है, उसको हमें दे दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी आनंदित हो गए गोपियों के इस भाव से, समझ गए ये गोपियां तो मुझे चित्त दे चुकी हैं। ठाकुर जी बोले अब हम आपके साथ रास विहार करेंगे। हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम तो देखना चाह रहे थे, परखना चाह रहे थे कि आपका प्रेम कैसा है। तभी वहां कामदेव आ गया। भगवान बोले आपका क्यों आगमन हुआ भाई साहब? कामदेव बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब एकांत में मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले तुझे स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं? अरे ये जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूं। कामदेव बोले हम तो फिर भी आएंगे। भगवान बोले तो फिर आके दिखाओ। और जैसे ही कामदेव ने रास भूमि में प्रवेश किया, ठाकुर जी ने मदन मोहन रूप धारण किया। ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। पूरे विश्व में बंधुओं देखो, काम दैत्य नहीं है, कामदेव है। उसको दैत्य हम लोगों ने बनाया, राक्षस हम लोगों ने बनाया। बहुत सुंदर स्वरूप है उसका, भगवान का पुत्र भी बना है। जब ठाकुर जी के समीप आया तो कहते हैं कामदेव इतना सुंदर कि उस पर सब मोहित हो जाते हैं। लेकिन मदन किसको कहते हैं? काम को ही कहते हैं मदन। और उस मदन को भी जो अपने रूप माधुरी पर मोहित कर ले, उनका नाम है मदन मोहन। ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया, त्रिभंग ललित स्वरूप धारण किया, कामदेव मूर्छित होकर के गिर पड़ा। ठाकुर जी बोले ये रास विहार लीला जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लीला है, काम का प्रवेश नहीं। रास है क्या? रस और रास ये दो स्थिति हैं। आप भगवान के समीप जाते हो, आप कथा सुनने जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप जगन्नाथपुरी जाते हो, आप बद्रीनाथ जाते हो, ये सब रस है। लेकिन आपकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के वृंदावन बिहारी लाल यदि जबलपुर आ जाएं, ये रास है। आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ आपके पास आ जाएं, ये रास है। आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर कोई ब्रजवासी आपके घर आ जाए, वो रास है। कोई महापुरुष आपके घर आ जाए, वो रास है। आप प्रयास करते हैं, वो रस है। लेकिन ठाकुर जी प्रयास करते हैं, वो रास है। हम लोग रस का अनुभव तो कर रहे हैं, पर रास पता नहीं कब होगा। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि हम सब तो हैं गुल्ला। कौन है? गुल्ला। और कथा क्या है? रस। ये रस में खूब डुबाया करो अपने आप को। इतना डुबाओ, इतना डुबाओ, इतना डुबाओ कि आपका एक भी अंग बिना रस के रह ना जाए। तो आप क्या बन जाओगे? और जब रसगुल्ला बन जाओगे तो ठाकुर जी का दिन भोग लगावे आ जाएंगे आपके पास, वही रास हो जाएगा। हाँ, यहां इसी जबलपुर की भूमि पर दामोदर दास नाम के एक भक्त के ऊपर हुआ था रास। स्वयं वृंदावन, स्वयं यमुना जी, स्वयं श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए थे और प्रकट होकर के अनुभव कराया था। इसलिए जबलपुर की भूमि तो पहले से रास की अधिकारिणी है। आप लोगों को थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, रास तो हो जाएगा। ठाकुर जी आपके लिए आ जाएंगे यहां पर।
भगवान ने अब रास करना शुरू किया। एक एक गोपी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे गोपी तू मेरे काज कहा लेके आई? गोपी कहती मैं तो आपके काज भात बना के लाई। ला पवा दे मोए, उसके हाथ से पाते हैं। दूसरी गोपी के पास जाते हैं, तू मेरे काज कहा लेके आई? मैं तो आपके काज सुंदर पटका लेके आई, ला पहना दे मोए। तीसरी गोपी, तू मेरे काज कहा लाई? बोले मैं तो चंदन घिस के लाई हूं, ला लगा दे मोए। मतलब एक एक गोपी के समीप जाकर के ठाकुर जी उसके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। ये रास है। नृत्य का मतलब रास नहीं होता। लेकिन किसी के घर ठाकुर जी आ जाएंगे तो वो व्यक्ति नाचेगा नहीं, किसी के सामने ठाकुर जी आ जाएंगे तो वो तो नाच नहीं लगेगा, तो नृत्य हुआ। बाकी रास का मतलब नृत्य नहीं है। लेकिन ये वही हुआ जो नहीं होना था। एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जब जाकर के समय देने लगे, पर्सनली गोपियों के भावों को स्वीकार करने लगे, तो गोपियों में मान आ गया। मान क्यों आया? भक्ति में मान क्यों आता है? गुरु अपराध की वजह से मान आता है भक्ति में। बिना किशोरी जी के गोपियां रास बिहार में आ गई हैं, बिना आचार्य के, बिना गुरु के रास बिहार में आ गई, इसलिए अपराध हो रहा है, इसलिए मान आ रहा है। अभी तक किशोरी जी का आगमन नहीं हुआ था रास भूमि में, इसलिए गोपियों को मान हो गया। अगर गुरु सहित आती तो गोपियों को मान नहीं होता। और जैसे ही गोपियों को मान हुआ, अरे त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व सुंदरी हम गोपियां, ये हमारे रूप पर मोहित होकर के कभी हमारी गोद में लेट जाते हैं, कभी हमारे हाथ से पूड़ी पाते हैं, कभी हमारे हाथ से जल पीते हैं, कभी हमसे चंदन लगवाते हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा तुम्हारे रूप पर मोहित होकर के कर रहा हूं मैं? ठाकुर जी बोले, ये मान मुझे प्रिय नहीं है। और जैसे ही गोपियों को मान हुआ, रास भूमि के मध्य से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान श्री कृष्ण को खोजने के लिए गोपियां यत्र तत्र भटकती हुई जैसे ही यमुना तट पर पहुंची, तब वहां किशोरी जी प्राप्त हुई। भगवान ने यमुना के तट पर रास विहार किया और आज तक ठाकुर जी का रास विहार ब्रज वृंदावन में चल रहा है। आज भी ठाकुर जी रास विहार वृंदावन में करते हैं। कई लोग कहते हैं निधिवन में करते हैं, सेवा कुंज में करते हैं। हम कहते हैं कण कण में आज भी रास है, देखने वाली दृष्टि हो। आज भी ठाकुर जी का रास होता है। आज सब लोग बिल्कुल बिना बात किए बैठ जाओ और इधर ध्यान लगा करके कथा श्रवण करो। आज परम सौभाग्य है कि हम सबके मध्य में परम पूजनीय श्री अभिनंदन जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका अद्भुत स्वागत। आप भी श्रीमद् भागवत जी के मधुर प्रवक्ता हैं और वंश परंपरा से भागवत जी की सेवा कर रहे हैं। व्यास मंच से आपको बारंबार प्रणाम है। रास बिहार हुआ ठाकुर जी का। अब रास बिहार के पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है। इतना अद्भुत स्वरूप है युगल गीत का, जहां पर ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन और गोपियों के हृदय के भाव का वर्णन श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। ऐसे युगल गीत को बारंबार प्रणाम करते हैं, जिस युगल गीत में एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधानिज शिक्षा तपसुतः सति यदा दरबिंबे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति। गोपियां एक दिन यशोदा मैया के पास गई और मैया से जाके बोली, मैया 7 बरस है गए, तुम्हारो लाला तो हमारे हाथ में आयो नहीं, लेकिन आज आपके लाला से तो हम अपनी हार मान रही हैं कि या तो हम कभी ना पकड़ सकें, या से तो हम ना बच सकें, लेकिन आज हम आपसे ये निवेदन करवे आई हैं, आपके लाला को वंशी बजानो कौन ने सिखाया, वाह को पता दे दो हमें। गोपियां कह रही हैं, आपके लाला को वंशी बजाना किसने सिखाया? जो भी या को वंशी बजावे वारो गुरु है, वा को हम सबक सिखावेंगे। यशोदा मैया बोली, क्यों ऐसा क्या करोगी? अरे जी वंशी बजावे और या की वंशी बजवे ते हमारे सबरे काम बिगड़ जाएं। यशोदा मैया बोली, ऐसी मीठी वंशी बजावे वासे तो सबन के काम बने, बिगड़े कौन को है? तब गोपियां बोली, लाला या चित्र नीचे धल्ले, अभी ले लूंगा मैं तोते।
ऐसा हुआ सो देख के कथा कैसे करूंगा मैं, नीचे धल लो। अच्छा लाली है, बैठे रहो। क्या निवेदन कर रहा था मैं? अब भूत दिखा दिया तो मैं भूल गया। ठाकुर जी का चिंतन चल रहा था ना, है? हाँ, तो सब गोपियां यशोदा मैया से कहती हैं आपके लाला को वेणु किसने सिखाई? वह गुरु को पता बताओ हमें, क्योंकि ये वंशी बजावे और या के वंशी बजते ही हमारे सबरे काम बिगड़ जाएं। तब यशोदा मैया कहती हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। यशोदा मैया कह रही मेरे लाला कोई तो सीखवे ना गयो, या कि अपनी स्वयं की शिक्षा है, खुद सीखो या ना वंशी बजाना। ठाकुर जी कैसी वंशी बजाते हैं तब आगे वर्णन करते कहते हैं सवनस ततुपधार्य सुरेश सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो उसमें कौन सा राग बजाते हैं? बोले सवनस राग बजाते हैं। सवनस कोई राग नहीं होता, तो फिर सवनस का क्या अर्थ बता रहे हैं? बोले ऐसा राग बजाते हैं ठाकुर जी जैसे भोर का राग है तो सूर्य उदय होते हैं, रात्रि का राग है तो चंद्रमा उदय होते हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसा राग बजाते हैं कि सूर्य चंद्रमा भी चकित हो जाते हैं कि हमारे उदय का समय हुआ है कि अस्त का समय हुआ है। ब्रह्मा भी अपने कान लगा करके सुनते हैं, सरस्वती जी तो नोट करती हैं एक एक स्वर को, कौन सा स्वर नया ठाकुर जी बजा रहे हैं। सोचो, स्वयं सरस्वती, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं देवी देवता, जिनकी स्वयं संगीत के मूर्धन्य, संगीत के रचयिता, जिनके वेणु को सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो गोपियों की हालत क्या होती होगी ब्रज वृंदावन में। ऐसे ठाकुर जी के वेणु नाद की सुंदर भाव बताए गए। एक मैया रोज हमसे निवेदन करती हैं आज महाराज जी मधुराष्टकम सुनाओ, आज मधुराष्टकम सुनाओ। आज तो सुनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब हम गाते ही रहेंगे, 7:15 तो बज गए। हाँ, थोड़ी विश्राम में सुनाएंगे। हाँ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गामनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। एक हमारी कथा है केवल मधुराष्टकम के ऊपर ही। ठाकुर जी के एक एक भाव की मधुरता का वर्णन ही है 7 दिन तक। अधरम मधुरम मतलब कितना भी